गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे जो बिंदु चल रहा था वो था सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में अब तक हमने जो जाना है वो ये है कि जो सर्वनाम वो क्या होते हैं और सर्वनाम के कितने भेद किए गए और उन भेदों में से जो 3 भेद हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। यानी हमने अब तक जो पढ़ा है वो था कि इस संसार के जितने भी नाम हैं अर्थात जो संज्ञाएं हैं उनके स्थान पर जिन नामों को प्रयुक्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संसार के सब नाम क्या हैं? संज्ञाएं हैं। और उन सब नामों के बदले यानी जो सब नामों के बदले जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें से हमने पढ़ा कि सर्वनाम में 6 भेद किए गए, जिसमें से पहला जो सर्वनाम होता है वो था पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें हमने पुरुषवाचक के 3 पुरुष पढ़े। पहला उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा अन्य पुरुष, जिसमें हमने ये जाना कि जो उत्तम पुरुष क्या है, मध्यम क्या है और अन्य पुरुष क्या है। इसके बाद में जो दूसरा और तीसरा सर्वनाम था वो था हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें हमने सर्वनाम शब्दों की निश्चितता और अनिश्चितता के बारे में जाना है। और अब जो हमारा आगे वाला प्रकार है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। यानी चौथा जो प्रकार है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अब आप देखेंगे तो इसका अर्थ है संबंधवाचक, अर्थात क्या हुआ? संबंध बताने वाला सर्वनाम। क्या बताने वाला? संबंध बताने वाला सर्वनाम। किसका संबंध बताने वाला? तो यानी हमने ये जाना कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं वे किसकी जगह प्रयुक्त होते हैं? यानी संज्ञाओं के स्थान पर। ठीक है, कौन किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं? संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो जो संज्ञाएं होगी या जो सर्वनाम होंगे वो क्या करेंगे? संबंध बताएंगे। किसके मध्य? संज्ञाओं के मध्य। यानी संबंध किसके मध्य बताया जाएगा? इस संसार की कोई भी जो वस्तु है उनके मध्य बताया जाएगा। और किससे बताया जाएगा उनका संबंध? तो हमने ये जाना है कि जो पुरुष होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, जिसमें पहला जो पुरुष होता है वो होता है उत्तम, दूसरा जो होता है वो होता है मध्यम और तीसरा जो होता है वो होता है अन्य पुरुष। तो आपने देखा कि जो उत्तम है उस उत्तम के अंतर्गत हमने किस को रखा है? जो कहने वाला होता है वो कहने वाला, मध्यम के अंतर्गत सुनने वाला और तीसरा जो प्रकार रहा अन्य के अंतर्गत किसको रखेंगे? जिसके विषय में बात की जाए। यानी कि इस संसार में सर्वनाम शब्द किस लिए प्रयुक्त हुई? यानी जो संज्ञाएं हैं उनके स्थान पर जिन नामों को हमने प्रयुक्त किया वे नाम सर्वनाम कहलाए, वे शब्द सर्वनाम कहलाए। तो सर्वनाम शब्दों में जो संबंधवाचक सर्वनाम है वो क्या करता है? संबंध बताने वाला सर्वनाम है। अर्थात दो संज्ञाओं के मध्य संबंध बताने का जो काम है वो कौन करेगा? संबंधवाचक सर्वनाम करेगा। तो संबंध किसका किससे बताया जा सकता है? यानी हमने ये जाना कि इस संसार में या तो जो व्यक्ति होता है वो या तो कहने वाला होगा या सुनने वाला होगा या फिर अन्य व्यक्ति होगा जिसके विषय में बात की जाएगी। तो जो तीनों प्रकार के पुरुष हैं वही क्या होंगे? संसार में होंगे जिनका संबंध बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो ये मैं ये कहूँ कि ये पेन किसका है, इस पेन का संबंध मेरे से बताऊं तो मैं क्या कहूँ?
कि यह मेरा पेन है या यह मेरा पेन है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि यह मेरा पेन है। तो कौन से शब्द से ये लग रहा है, संबंध स्पष्ट हो रहा है, यानी यहां पर जो यह है उसमें तो कौन सा सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक। कौन सा पुरुष होगा, तो यह के लिए अन्य पुरुष, और किसके लिए, मेरा जो शब्द है वो किससे संबंध बता रहा है, पेन से। और यहाँ पर मेरा शब्द वो क्या कर रहा है, संबंध बताने का काम कर रहा है। तो इसमें कौन सा हुआ, संबंधवाचक। तो यानी इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका किससे संबंध बताया जाए, पुरुषों से संबंध बताया जाए। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, संबंध, ये तो है पुरुष का काम करने वाला, और यहाँ पर इसका संबंध इससे बताया जा रहा है कि यह मेरा पेन है, यानी ये किसका है, मेरा। अर्थात यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है कि ये मेरा पेन है। इस संज्ञा का और इसका, इस पुरुष का और इसका ये सर्वनाम है और ये भी सर्वनाम है, और ये क्या है, संज्ञा है। तो इस संज्ञा का किससे संबंध बताया जा रहा है, मेरे से। ये बताने का काम कौन कर रहा है, ये वाला शब्द। तो यहाँ पर जो मेरा शब्द वो क्या हो गया, किसका वाचक हो गया, संबंध बताने वाला शब्द है। इसलिए यहाँ पर मेरा में कौन सा सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अब देखिए तो किस प्रकार से कौन कौन से रूप बनते हैं। आज सबने समझा है कि जो हमारे उत्तम पुरुष वाले रूप हैं, कौन से रूप है, उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में हमने किस किस को रखा था, मैं और हम को रखा था। तो जब इसके संबंधवाचक में जो रूप बनते हैं तो वो क्या बनते हैं, जब हम लिखेंगे एक वचन और पुल्लिंग के लिए तो मेरा, स्त्रीलिंग के लिए लिखेंगे मेरी, इसके बाद में हम बहुवचन के लिए लिखेंगे हमारा, हमारी, और बहुवचन के लिए लिखेंगे तो हमारी। और इसमें लिखेंगे मेरी। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा था मध्यम पुरुष में था तू, तुम और आप। ठीक है। इसमें कौन सा रूप रहेगा अपना, तेरा, तेरी, तेरी, तुम के लिए तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारी। और आपका जो कि आदर्श सूचक शब्द है उसके लिए क्या रूप रहेगा, पुल्लिंग के लिए आपका, स्त्रीलिंग के लिए आपकी, और बहुवचन में आपकी, आपका, आपकी और आपके। तो इनको तो हम किसके अंतर्गत रखेंगे, यानी जब ये शब्द आएंगे तो ये शब्द क्या बताएंगे हमें, किसका रूप है, ये किसका रूप है, संबंध बता रहा है। कौन से पुरुष का, मध्यम पुरुष के लिए ये रूप आएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम में जो शब्द प्रयुक्त होंगे किसके लिए, उत्तम पुरुष के लिए तो क्या आएगा, पुल्लिंग के लिए मेरा, स्त्रीलिंग के लिए मेरी, और बहुवचन के लिए मेरी। इसी प्रकार से हम के लिए आएगा हमारा, हमारी और हमारे बहुवचन के लिए। और तुम के लिए आएगा तेरा, तेरी और तेरे, और सॉरी तू के लिए आएगा तेरा, तेरी और तेरे, और तुम के लिए आएगा तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारी। इसी प्रकार से आप जो कि आदर के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसके लिए आएगा आपका, आपकी और आपके। तो ये जो शब्द हैं इन शब्दों का प्रयोग कब किया जाएगा, इन संबंधवाचक सर्वनाम में जो हमारे तीनों पुरुष हैं, कौन कौन से, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, उनका किसी संज्ञा
संज्ञा से संबंध बताने के लिए इन शब्दों का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अर्थात ये शब्द जब आएंगे तो उनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम के क्या है, उदाहरण है। अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम को क्या करेंगे, बताएंगे। इसी प्रकार से अन्य पुरुष के जो रूप थे वो थे हमारे ये हैं, वह है, ये आदि। तो इनके लिए लिखेंगे हम, जैसे इनसे रूप जो बनेगा वो बनेगा इनका, इनकी, इनके, इसका, इसकी, इसके। इसी प्रकार से उसका, उसकी, उसकी। ठीक इसी प्रकार से जिनका, जिनकी, जिनकी, उनका, उनकी और उनके। इसी प्रकार से जिसका, जिसकी और जिसकी। इस प्रकार से जो रूप परिवर्तन होंगे वो क्या होंगे, किसमें होंगे, अन्य पुरुष के लिए जो सर्वनाम शब्द आएंगे संबंध बताने के लिए वो कौन कौन से शब्द होंगे, ये वाले शब्द, यानी इनका, इनकी, इनके, इसका, इसकी, इसके, उसका, उसके, उसके, जिनका, जिनकी, जिनके, उनका, उनकी, उनके, जिसका, जिसकी और जिसके। तो जब हम क्या देखेंगे कि हमने जाना कि जो तीनों पुरुष हैं कौन कौन से, उत्तम, मध्यम और अन्य जो पुरुष हैं, उन पुरुषों से ही क्या किया जाएगा, इस संसार की जो अन्य वस्तुएं हैं या जो दूसरी संज्ञाएं हैं उनका संबंध बताया जाएगा। तो उनका संबंध बताने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वे शब्द ये होंगे। इनके द्वारा हम क्या करेंगे, संबंध बताने के लिए हम क्या करेंगे, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। और जब ये शब्द हमारे सामने होंगे तो हम क्या करेंगे, इनमें हमारे सामने ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये शब्द सारे के सारे जो शब्द हैं वो किसके उदाहरण है, तो संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, किसके उदाहरण होंगे, संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। तो ये बात आप सबके समझ में आई होगी कि संबंध जो हमारे तीनों पुरुष हैं उत्तम, मध्यम और अन्य। तो उत्तम पुरुष में जब हमने पढ़ा था तो उत्तम पुरुष में किसे रखा था, मैं और हमको। इसके अलावा जो अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष था उसमें तू, तुम और आप। अर्थात सुनने वाले के लिए जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया था वो कौन कौन से, तू, तुम और आप। इसके अलावा जो अन्य पुरुष था उसमें यह है, वह, ये, वे शब्दों का क्या हमने प्रयोग किया था। किन किन शब्दों का प्रयोग किया था, यह, वह, ये और वे शब्दों का प्रयोग किया था। तो इनसे बनने वाले जो रूप होंगे संबंधवाचक सर्वनाम के लिए वो कौन कौन से होंगे, तो मैं, मेरा, मेरी और मेरे, और हमारा, हमारी, हमारे। और अन्य मध्यम पुरुष में जो रूप होंगे तू, तुम, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, और आपका, आपकी और आपके। इसके अलावा जो अन्य पुरुष के लिए जो संबंधवाचक सर्वनाम के रूप होंगे वो कौन कौन से होंगे, इनका, इनकी, इनके, इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, जिनका, जिनकी, जिनके, उनका, उनकी, उनके, जिसका, जिसकी और जिसके। इसके बाद में देखिए आप, एक बात आप सभी जानते होंगे कि एक जो कारक होता है, कौन सा कारक होता है, यानी जो संबंधवाचक सर्वनाम है वो किससे संबंध रखता है, कारक होता है संबंधवाचक, संबंध कारक होता है। कौन सा कारक होता है, संबंध कारक। एक आप जानते हैं कि कारक जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, इन वाक्य में जो काम करने वाले होते हैं वो कौन होते हैं, कारक होते हैं। तो कारकों को कितने भागों में बांटा है, 8 कारक मानते हैं। तो 8 जो कारक होते हैं उन कारकों में एक कारक होता है संबंध कारक। तो ये कारक क्या करते हैं, ये कारक कौन होते हैं, कारक भी कौन होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं। या तो एक कारक जो होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। तो इन संज्ञा या सर्वनाम
साथ संबंध बताने का जो काम करते हैं उनके बारे में बात की जाती है। तो जो संबंध कारक होता है उस कारक की विभक्तियां होती है, कुछ विभक्तियां होती है वो मैं आगे लिख रहा हूं, देखिए आप। संबंध कारक की जो विभक्तियां होती है कौन कौन सी होती है देखिए आप। यही हमारा जो सर्वनाम होता है ठीक वैसे एक कारक होता है संबंध कारक, जो क्या बताता है, संबंधों को बताता है। तो उसकी विभक्तियां होती है कुछ का, के और की। इसके अलावा होती है रा, रे और री। इसके अलावा ना, ने और नी। ये कुछ विभक्तियां होती है। तो ये विभक्तियां क्या काम करती है, वाक्य में संबंध बताती है। तो ये क्या करती है, लिंग और वचन यानी जो संबंध कारक होता है या जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है ये दोनों एक से ही हैं, अर्थात इनका अपना कोई लिंग और वचन नहीं होता है। कैसे, जैसे आप समझे कि जैसे इसमें जो कर्ता होता है उसके अनुसार उसका लिंग और वचन नहीं आता है, बल्कि जिससे संबंध बताया जाता है उसके अनुसार इनका लिंग और वचन होता है। जैसे मैं कहूं कि मोहन का भाई राम है, ये इसी वाक्य को मैं ये लिखूं कि मोहन की बहन राधा है। कौन, राधा है। तो यहां पे देखें आप कि यहां क्या हुआ, ये जो का और की है अर्थात इस संबंध कारक की जो विभक्तियां हैं वो क्या हो गई, किसके अनुसार बदल गई, अर्थात जिससे संबंध बताया जा रहा है, किससे संबंध बताया जा रहा है, यानी यहाँ पर मोहन का संबंध किससे बताया जा रहा है, राम से, यहाँ पे राधा से। तो यानी इनका जो लिंग और वचन है उसके अनुसार क्या हो गई है, यहाँ पर लिंग और वचन परिवर्तन हो गया है। यानी यहाँ पर जो कर्ता है, जो जिसका संबंध बताया जा रहा है उसके अनुसार यहाँ पर क्या हो गया, लिंग और वचन परिवर्तित हो गया, बल्कि किसके अनुसार नहीं है, कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार नहीं, कर्ता के अनुसार नहीं है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो संबंध कारक की विभक्तियां जिन शब्दों में आएगी वो सारे के सारे उदाहरण किसके होंगे, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखे जाएंगे। तो यहाँ पर का और जो की हो क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। किससे किसका संबंध बता रहे हैं, तो किसका संबंध बता रहे हैं, मोहन का संबंध किससे बता रहे हैं, राम से, कि वो उसका क्या है, भाई है। तो राम क्या हुआ, यहाँ पर राम संज्ञा है, मोहन संज्ञा है, और यहाँ पर संबंध बताने का काम कौन कर रहा है, का। तो ये किसका उदाहरण हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम का। अर्थात संबंध कारक की विभक्तियां होती है वो भी किसका उदाहरण होती है, संबंधवाचक सर्वनामों का ही उदाहरण होती है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि संबंध कारक क्या होगा। अर्थात संबंध कारक और कुछ नहीं है बल्कि क्या करेगा, संबंध कारक जो होता है वो संबंध कारक ठीक उसी प्रकार से संबंधवाचक सर्वनाम है। अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम क्या करेगा, दो संज्ञाएं यानी दो संज्ञाएं जब होगी, यानी वाक्य में पहली बात तो इसके नाम से स्पष्ट है कि जो सर्वनाम क्या करेगा, संबंध बताने का संबंध बताने वाला सर्वनाम हो गया। कौन सा सर्वनाम हो गया, संबंध बताने वाला सर्वनाम। अब किसका संबंध बताने वाला सर्वनाम हो, तो हमने ये देखा कि जब वाक्य होता है, कौन सा वाक्य होता है, कोई भी वाक्य होता है, जैसे हम लिखते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाक्य लिखते हैं। यानी यहां पर जिसकी शब्द आया अर्थात संबंध कारक की विभक्ति आ गई, यहाँ पर की विभक्ति आ गई दोनों में। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो दोनों उपवाक्य हैं, अर्थात जब क्या होता है कोई उपवाक्य हो और उन दोनों उपवाक्यों में क्या हो, उन दोनों उपवाक्यों के मध्य यानी उन दोनों उपवाक्यों में जो कोई भी संज्ञा शब्द आए, उस संज्ञा शब्दों का जिन शब्दों के द्वारा क्या हो संबंध स्थापित हो, तो उसे क्या कहते हैं हम,
संबंधवाचक, वही शब्द क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात कैसे, तो यहाँ पर आया जिसकी, तो जिसकी यानी किसी ने किसी की तो लाठी होगी, तो जैसे मैंने कहा कि राम यानी राम की लाठी है, तो राम की लाठी, तो राम की भैंस, किसकी भैंस, राम की भैंस। कैसे, देखो कि यहाँ पर जिस शब्द है, हमने देखा जिसका, जिसकी, जिसके, उसका, उसकी और उसके, ये शब्द भी देखे। तो यहाँ पर ये दोनों जो शब्द है जिसकी और उसकी, है ना, तो यहाँ पर इसका संबंध इससे बताया जा रहा है, तो भैंस जो शब्द है उसका संबंध इससे बताया जा रहा है, दोनों का एक दूसरे संबंध बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो राम है उसका संबंध इससे बताया जा रहा है, किससे, भैंस से, कि जो राम है राम की लाठी और राम की भैंस, अर्थात दोनों जो उपवाक्य हैं उन उपवाक्यों को, जो उपवाक्यों में जो संबंध बताने का काम कर रहा है वो कौन कौन से शब्द है, तो वो शब्द है जिसकी और उसकी। तो ये दोनों के दोनों शब्द क्या हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। कौन से सर्वनाम हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। ठीक है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि राम की लाठी राम की भैंस, यानी जो सर्वनाम शब्द किसके स्थान में प्रयुक्त होते हैं, संज्ञाओं के स्थान में। और संज्ञा किसे कहते हैं, किसी न किसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जैसे मान लिया हमने श्याम मान ले, राम मान ले, है ना, और उस शब्द अर्थात उससे भी कोई होगा, अर्थात जिन संज्ञाओं के स्थान पर जो शब्द आते हैं, यानी संज्ञाओं के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर जिस और उस शब्द दोनों क्या है, सर्वनाम है, और की जो है वो क्या है, इसमें संबंध कारक की विभक्ति है, ये आपने देखा। इसलिए एक कारक के संबंध में बात होती है कि जब कर्ता कारक आता है तो उसके साथ में जो विभक्ति होती है वो अलग करके लिखी जाती है। या संबंध कारक की भी जो विभक्ति आएगी संज्ञाओं के साथ में वो क्या करके लिखी जाती है, अलग लिखी जाती है ना, और सर्वनाम शब्दों के साथ में जोड़ करके लिखी जाएगी। तो यहाँ पे लिखी हुई जोड़ करके जिसकी और यहाँ पे उसकी, और जब हमने क्या लिखा, संज्ञा लिख दी है, इसके स्थान में जैसे राम आ गया, इधर राम आ गया, तो इन दोनों की जो क्या है, विभक्तियां हैं, जो का के की विभक्ति है उसको अलग करके लिख दिया। तो यहाँ से ये बात स्पष्ट हो रही है कि जब क्या हो, दो उपवाक्य हो या दो स्वतंत्र वाक्य हो, दो वाक्य हो और उन वाक्यों में जो संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए हैं उन संज्ञा शब्दों में संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने बात समझ में आ गई होगी कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, किसे कहेंगे। तो देखो इसकी जो परिभाषा है वो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कि जब दो उपवाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों का संबंध बताने वाले सर्वनाम शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे देखो यानी दो वाक्य क्या हो गए, यानी जो दोनों वाक्य अपने आप में क्या रखते हैं, अलग अलग अर्थ रखते हैं, पूरा पूरा अर्थ रखते हैं। तो देखो जैसे लिखा था अभी अपने, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक ये वाक्य लिखा था। और जैसे एक ये ले रहा हूँ वाक्य कि जैसे यह मेरी पुस्तक है, या यही की जगह हम क्या कर दे, वह, क्या कर दे, वह। तो देखो ये तो वाला जो उदाहरण हुआ वो उदाहरण तो हो गया उपवाक्यों वाला, अर्थात ये जो वाला जो उदाहरण है जिसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं, या तो लोग अपने मुहावरों के अंतर्गत इस बात का प्रयोग करते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ऐसे वाले जो वाक्य क्या कहलाते हैं, उपवाक्य कहलाते
उपवाक्य कहलाते हैं, यानी अपने आप में अलग है और ये अपने आप में अलग है। तो इन दोनों उपवाक्यों में जो संबंध बताने का काम कर रहा है वो कौन कौन से शब्द है? जिस और उस, और इनमें कौन सी कारक की विभक्ति लिखी हुई है? संबंध कारक की। इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने दूसरा वाला वाक्य लिखा है, यानी जो इसके अनुसार नहीं है, यानी ये सीधा वाक्य वह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर जो वह शब्द है वो तो किसके अंतर्गत चला जाएगा? अन्य पुरुष के अंतर्गत। और यहाँ पर जो मेरी शब्द है वो क्या बताने का काम कर रहा है? संबंध बताने का काम कर रहा है। क्या बताने का काम कर रहा है? संबंध बताने का। किससे संबंध बता रहा है? इसका इससे, कि ये किसकी पुस्तक है, ये वह क्या है? मेरी पुस्तक है। तो मेरा जो शब्द है वो संबंध बताने का काम कर रहा है पुस्तक का इससे, इसका इससे, और ये मेरी है। ऐसे संबंध बताने का क्या कर रहा है? काम कर रहा है कि वह पुस्तक मेरी है, वह मेरी पुस्तक है, यानी जो पुस्तक रखी है दूर वह किसकी है? मेरी है। अर्थात मेरे से संबंध बताने का काम कर रही है कौन सा शब्द? मेरी शब्द। किससे? पुस्तक से। किसका? उस पुस्तक का, कि वह मेरी पुस्तक है। तो हमने अभी देखा था कि जब जो उत्तम पुरुष के सर्वनाम होंगे उनके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? मैं के लिए, मेरे से संबंध बताने के लिए, कि मेरा, मेरी, मेरे। अर्थात अगर क्या है जिससे संबंध बताया जाएगा वो अगर पुल्लिंग है तो क्या होगा? इसका रूप पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा था कि संबंधवाचक की जो संबंधवाचक कारक होता है उस कारक में क्या होता है? जिस संज्ञा का दूसरे से संबंध बताया जाता है, तो जिससे संबंध बताया जाता है उसके अनुसार ही उस कारकों का क्या होता है? कारकों की विभक्ति प्रयुक्त होती है, अर्थात उसके अनुसार ही उसका वचन और लिंग बदल जाता है। तो यहाँ पर जो पुस्तक शब्द है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे क्या है? मेरी शब्द आया है। जबकि वह तो क्या है? वह जो शब्द है उसको कुछ मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए जैसे अभी हमने लिखा कि जैसे राम का भाई या राम की बहन, तो जैसे हमने लिखा कि राम का भाई, अभी हमने देखा कि राम का भाई, तो यहाँ पे भाई शब्द क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे क्या है? कौन सी विभक्ति है? काल विभक्ति आ गई। और यहाँ पे लिखी राम की बहन, अर्थात जो करता है वो तो कौन है? राम है ना? राम से संबंध बताया जा रहा है, लेकिन किसका? यहाँ पर जो राम है उस राम का संबंध किससे बताया जा रहा है? बहन का। राम की बहन का संबंध बताया जा रहा है राम से। यहाँ पे भी भाई का संबंध राम से, लेकिन यहाँ पर जिससे संबंध बताया जाता है यानी राम का संबंध भाई और बहन से बताया जा रहा है, तो इनके अनुसार क्या हो जाता है? लिंग और वचन आता है। तो इसलिए राम का या राम की बहन आया था की और भाई आया था का, ऐसे विभक्तियों का क्या होगा? प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक इसी प्रकार से होता है। एक वाक्य आता है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, एक वाक्य आता है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो उसमें भी जितना और उतना जो शब्द है वो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, क्योंकि उनमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हो रही है? संबंध कारक की ना विभक्ति, है ना? तो इसलिए वो भी किसका उदाहरण होगा? संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा? संबंधवाचक सर्वनाम का। तो इस प्रकार से आप सबने ये समझने का प्रयास किया कि जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है उसमें क्या होता है? हमारे जो तीन पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, उन तीनों पुरुषों से क्या बताया जाता है? संबंध बताया जाता है। और उनसे संबंध बताने के लिए जिन शब्दों को हम प्रयोग में लेते हैं उनको हमने देखा है कौन कौन से शब्दों का जो रूप बदल करके हम क्या करते हैं? प्रयोग में लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि वह आपकी पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? आपकी पुस्तक है। तो यहां पर देखो, यानी आप शब्द को हमने देखा कि मध्य पुरुष में शून्य वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो पुस्तक है वो किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? आदर के लिए प्रयुक्त हो रहा है। किसके लिए? आदर के लिए, है ना? लेकिन यहाँ पर किसके अंतर्गत आ जाएगा? संबंधवाचक के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि इस पुस्तक से संबंध बताया जा रहा है
है। यहाँ पर जो आपका, हमने देखा है कि आपका, आपकी और आपके जो शब्द प्रयुक्त होंगे क्या करने के लिए, बताने के लिए, क्या बताने के लिए, संबंध बताने के लिए, किसके लिए, आप शब्द के लिए। तो यहाँ पर किसका संबंध किससे बताया जा रहा है, इस पुस्तक का संबंध इनसे बताया जा रहा है। तो इसलिए आपकी जो शब्द वो क्या हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम हुआ, और वह जो शब्द है वो किसके अंतर्गत आएगा, अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से आपने जाना कि किस प्रकार से हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका में भी का, के की विभक्ति का क्या हुआ, प्रयोग हुआ संबंधवाचक। तो इससे भी क्या स्पष्ट है कि ये किसका उदाहरण है, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ तक आपके बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि संबंधवाचक जो सर्वनाम होता है वो क्या होता है, एक जो वाक्य हो, या तो दो उपवाक्य हो, उपवाक्य में जो संज्ञा शब्द प्रयुक्त हो, उन संज्ञा शब्दों में जो संबंध, यानी दो स्वतंत्र जो स्पष्ट वाक्य हो, उन स्वतंत्र स्पष्ट वाक्यों में क्या करें, स्वतंत्र स्पष्ट वाक्यों में संबंध बताने का जो काम करे वो क्या होंगे, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द होंगे। ठीक है, अब देखिए अगला जो सर्वनाम आता है वो आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, तो वे सर्वनाम जो क्या करें, प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अर्थात जैसे आप कहते हो कि मेरा नाम श्याम है, क्या है, श्याम है। आपने ऐसा कब कहा, जब आपसे कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो यहाँ देखो आप कि जब आपसे कोई ये पूछेगा कि आपका नाम क्या था, तो आपको कोई आदर देगा, तब तो कहे आपका नाम क्या है, तो आप बताओगे मेरा नाम राम है, मोहन है, जो भी है आपका नाम है वो आप बताओगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले वाला जो वाक्य है उसमें जो संज्ञा है वो क्या है, श्याम है। क्या है, संज्ञा कौन है, श्याम है। और हम ये जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो इस वाक्य में देखिए यहाँ पर आपका और मेरा दोनों शब्द क्या है, सर्वनाम है, यानी संबंध बताने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों को क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। इससे इसका संबंध नाम से और इससे इसका संबंध बताया। इसलिए देखो आप कि ये दोनों शब्द अलग हुए, नाम से नाम अलग हो ही गया। इसके अलावा देखो यहाँ पे है और श्याम यानी किसके स्थान पे प्रयुक्त हुआ है, क्या के स्थान पे, तो यानी इसके स्थान पे प्रयुक्त हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। यानी हम ये जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को प्रयोग में लेते हैं, जिन शब्दों को प्रयुक्त करते हैं वो क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पर श्याम किसके स्थान पे आया, श्याम के स्थान पे कौन सा शब्द आया, क्या शब्द आया है, तो इसलिए क्या शब्द क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। और कौन सा सर्वनाम हो गया, तो प्रश्नवाचक। कौन सा सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, प्रश्न पूछने का काम कर रहा है कि आपका नाम क्या है। तो यहाँ पर संज्ञा निकल गई श्याम की, मेरा नाम श्याम है, अर्थात इस संज्ञा के स्थान पर ये शब्द आया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो इससे स्पष्ट है कि वे सर्वनाम शब्द जो क्या करें, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो क्या कहेंगे, वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछते हैं या जिनसे प्रश्न पूछे जाने का आभास होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे कहेंगे कि हमने जाना
कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और आपने समझा कि जैसे आप देखते हैं, आप पढ़ते हैं, हमारे कुछ जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रश्नसूचक शब्द कहते हैं, प्रश्नसूचक शब्द कहते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? जैसे एक होता है क्या, एक होता है क्यों, एक होता है कब, एक होता है कैसे, एक होता है कहाँ और एक होता है कौन। यानी ये जो शब्द होते हैं, इन शब्दों से हम क्या करते हैं, कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो जहां भी वाक्य में इन शब्दों का क्या हो, प्रयोग हो, क्या हो, प्रयोग हो। जैसे पूछे कि आप कौन है, आप कौन है, आप कौन है, तो यहाँ पे जो कौन शब्द है वो क्या है, सर्वनाम है। तो ये आपसे जब पूछा किसी ने कि आप कौन है तो आप क्या बताओगे कि मैं विद्यार्थी हूँ, मैं क्या हूँ, विद्यार्थी हूँ। तो इससे देखो यहाँ पे जो कौन शब्द है जिसको हमने क्या कहा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और इससे जो उत्तर आया वो क्या रहा, हमारा संज्ञा आ रहा है, अर्थात विद्यार्थी क्या होगा, संज्ञा हो गया, विद्यार्थी क्या हुआ, संज्ञा हो गया, अर्थात जातिवाचक संज्ञा हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछते हैं, वे सर्वनाम शब्द जैसे प्रश्न पूछे जाने का आभास होता है या जो प्रश्न पूछने के लिए काम में आते हैं, वो सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। तो जैसे क्या शब्द आ जाए, क्यों आ जाए, कब आ जाए, कैसे आ जाए, कहाँ आ जाए और कौन आ जाए, तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो किसके उदाहरण होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, तो आप कहेंगे कि मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, क्या करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, उत्तर आ गया आपका। तो यहाँ पर जो क्या शब्द है वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए आपने देखा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, कि वे सर्वनाम शब्द जो क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमसे प्रश्न किया जा रहा है, यानी जब वो प्रश्न किए जाने का भाव हो तो वहां पर क्या होता है, जो सर्वनाम जो शब्द प्रयुक्त होते हैं कौन से सर्वनाम शब्द कहलाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। तो हमने देखा कि जो हमारे प्रश्नसूचक शब्द होते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे और कहाँ, कौन, ये वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। इस प्रकार से आपने प्रश्नवाचक सर्वनाम समझने का प्रयास किया है। इसके बाद में हमारा जो अगला सर्वनाम आता है वो आता है निजवाचक सर्वनाम। क्या आता है, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम आता है अगला भेद, निजवाचक सर्वनाम। छठा जो भेद होता है सर्वनाम का वो होता है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है, क्या होता है, स्वयं, क्या होता है, स्वयं होता है, आप होता है, खुद होता है। तो जब क्या हो, जब वक्ता क्या करे या बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जिन शब्दों का प्रयोग करता है वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं।
जैसे जैसे मैं, जैसे आप, स्वयं, खुद, अपना, तो यहाँ पर देखेंगे आप, पहले एक चीज स्पष्ट कर देते हैं कि आप जो शब्द है वो शब्द आपने देखा था कि जो मध्यम पुरुष है उसमें भी आदर के लिए हम क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप शब्द है वो किस में आ रहा है, निजवाचक में, स्वयं के लिए भी आ रहा है। तो जो मध्यम पुरुष होता है उसमें हम क्या करते हैं, आप शब्द का प्रयोग आदर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, आदर के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आप शब्द है उसका प्रयोग क्या किया जाएगा, यानी जो वक्ता होगा अर्थात जो कहने वाला होगा या जो कर्ता होगा वो क्या करेगा, अपने लिए उन शब्दों का क्या करेगा, प्रयोग करेगा, अर्थात यहाँ पर आदर के लिए प्रयुक्त नहीं होगा। तो आपको ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जब वाक्य में क्या हो, आप शब्द का प्रयोग आदर के लिए किया जाए तो आपको ये समझना होगा कि वहां पर जो आप शब्द है वो किसके लिए आया है, मध्यम पुरुष में आया है, और किसके लिए आया, आदर के लिए आया है। लेकिन जब वक्ता या कर्ता जो भी है काम करने वाला वो क्या करे, अपने लिए आप शब्द का प्रयोग करे, तो वहां पर ये आप शब्द किसके अंतर्गत रखा जाएगा, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो जैसे देखिए मैं ये बनाऊं कि मैं अपना काम, मैं अपना खाना बना रहा, एक वाक्य हो गया जैसे माँ आप सो जाओ, अर्थात देखिए आप यहाँ पे कि मैं अपना खाना बना रहा हूं, तो यहाँ पर जो कहने वाला है मैं, वो क्या कर रहा है, अपना जो शब्द है वो क्या कर रहा है, किसके लिए काम में ले रहा है, अपने लिए काम में ले रहा है। किसके लिए ले रहा है, अपने लिए, स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहा है। मैं अपना खाना आप या स्वयं बना रहा हूं। यहाँ देखिए कि वहां आप सो जाओ, मैं आप ही खाना खा लूंगा, यानी स्वयं ही खाना खा लूंगा, अपने लिए प्रयुक्त किया है। या मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। यहाँ भी आप देखेंगे कि जो अपना, अपनी जो शब्द हम किसके लिए प्रयुक्त कर रहे थे, वो शब्द यहाँ पर देखिए खुद के लिए आया है। तो मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यानी खुद की पुस्तक, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, अपने लिए। तो यहाँ पे देखो कि जैसे माँ आप सो जाओ, मैं आप ही खाना खा लूंगा, तो यहाँ पे जो आप शब्द है इसने किसके लिए प्रयुक्त किया, स्वयं के लिए। और यहाँ पर जो आप शब्द आया वो किसके लिए आया, आदर के लिए, क्योंकि माँ सम्माननीय पूजनीय है, इसलिए आदर किया है कि माँ आप सो जाओ, मैं आप ही खाना खा लूंगा। जब आप देर सवेर घर पहुंचो तो क्या कहेंगे कि माँ आप सो जाओ, मैं आप ही खाना खा लूंगा। तो यहाँ पर जब आप शब्द आया तो ये किसके अंतर्गत रखा जाएगा, मध्यम पुरुष में, पुरुषवाचक के मध्यम पुरुष में। और जो यहाँ पर आप शब्द आया वो किसके अंतर्गत रखा जाएगा, निजवाचक के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, मैं अपना खाना तो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे जो अपना या आप शब्द आया है, अपना
शब्द है वो भी किसके लिए आएगा, निजवाचक के लिए। स्वयं के लिए क्या है, शब्द है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे जो अपने शब्द है वो भी किसके लिए आया है, स्वयं के लिए। किसके लिए आया है, स्वयं के लिए। इसलिए ये भी क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो जब क्या हो, जब वक्ता या बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। यानी कोई भी करता होगा वो क्या होगा, कोई भी पुरुष के अंतर्गत है, या तो कहने वाला होगा, यानी जो कहने वाला होगा वही वक्ता होता है, अर्थात काम करने वाला होता है। तो वो जब अपने लिए क्या करेगा, जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे आप होता है या स्वयं होता है या खुद होता है या अपना या अपनी होती है, इन शब्दों का वो क्या करता है, प्रयोग करता है। तो जब वो कहने वाला स्वयं के लिए इन शब्दों का प्रयोग करे तो वे सारे के सारे शब्द किसके अंतर्गत रखे जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखे जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूं, तो यहाँ पर जो अपनी शब्द है वो भी किसके अंतर्गत आया है, स्वयं से संबंध बताने के लिए आया है, अर्थात आपके लिए आया है, आपके लिए उसने प्रयुक्त किया है, तो ये शब्द भी किसमें चला जाएगा, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत चला जाएगा। इस प्रकार से आपने समझने का प्रयास किया कि हमारे जो 6 के सर्वनाम हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, अर्थात पुरुषवाचक के अंतर्गत हमने जाना कि जो पुरुष होते हैं वो 3 होते हैं, निश्चयवाचक में हमने जाना कि कौन से सर्वनाम शब्द किसी वस्तुओं और स्थानों के बारे में निश्चितता का बोध कराते हैं, और अनिश्चयवाचक के बारे में हमने समझने का प्रयास किया। इसके अलावा हमने आज की जो बात की वो संबंधवाचक और प्रश्नवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम के ऊपर चर्चा की है। इस प्रकार से हमारे सर्वनाम बिंदु समाप्त होता है। आगे की क्लास में हम दूसरे बिंदु के साथ में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।